क्लियर हो गया? इतना लिख लिया सारे बच्चों ने मेरे साथ? इतना आ गया बेटा? ठीक है, चलो। तो ये हो गया बेटा ओवरव्यू ऑफ सेल। मतलब हमने एक अंदाजा लगा लिया कि हमें सेल में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इसको तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, राइट? ये तो हमने एक अंदाजा लगाया है, एक ओवरव्यू लिया है। ठीक, चलो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू में हमने क्या क्या किया। ओवरव्यू में हमने जाना कि एक सेल के पास ओवरव्यू, एक सेल के पास सेल वॉल हो सकती है जो कि सबके पास नहीं होता, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, या आप कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पर सेल वॉल नहीं होती। तो अगर आपसे सवाल में यह पूछा जाता है व्हाट इज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन चीक सेल, क्या कहेगा? अगर वो आपसे पूछे सवाल, अगर आपसे पूछे कि बताओ भैया, अगर हम ह्यूमन चीक सेल की बात कर रहे हैं, ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जब सवाल बनता है इनसे तो दिमाग घूम जाता है। ह्यूमन चीक सेल में अगर वो आपसे पूछे कि बताओ ह्यूमन चीक सेल में डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन होता है, अब कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि इस शब्द का मतलब क्या है। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो एक लिमिट तय कर दे, माने एक बाउंड्री बना दे। तो वो आपसे कह रहा है कि ह्यूमन के गाल का जो सेल है उसका डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसकी सीमा तय करता है, जो उसकी बाउंड्री तय करता है। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? आपका जवाब बन जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन, राइट? बात समझ में आ गई? द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। तो इसको सेल मेम्ब्रेन हम कह देते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो। लेकिन वहीं अगर वो आपसे ये पूछे कि प्लांट सेल में डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप कहोगे प्लांट सेल में जो सबसे बाहर बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल में जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो बाउंड्री तय करने वाला स्ट्रक्चर होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वहां पे सेल वॉल नहीं होती। ठीक है बेटा? बारे में क्या PYQ पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, दैट विच इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। तो आप बोलोगे कि सबसे छोटा प्रोकैरियोट, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है? सबसे छोटा प्रोकैरियोट, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है? तो जवाब क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। और अगर वो ये सवाल पूछे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल किसका है, तो भी जवाब क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। तो इसका साइज एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, तो मेरे साथ साथ याद कर लो। माइकोप्लाज्मा पूरी दुनिया का सबसे छोटा सेल है, और माइकोप्लाज्मा